बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द मीडिया हट। मैं हूं आपका होस्ट आसिम शरीफ और आप प्रोग्राम देख रहे हैं सच्ची बात। नाज़रीन, इस प्रोग्राम का मकसद हम ऐसी शख्सियात से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिन्होंने मुल्क की सलामती, खुशहाली और इंसानियत के लिए बहुत एक ग्रां कदर खिदमत सर अंजाम दी होती है। यकीनन इस प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी के अंदर एक अहम किरदार भी अदा कर सकते हैं। इस प्रोग्राम में आज की जो नशिस्त में हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनका शोबा जो है वो उस ग़िज़ा के साथ है जो ग़िज़ा हम खाते हैं। देखना ये होता है कि वो ग़िज़ा किस तरह से हमारी ज़िंदगियों में एक किरदार अदा करती हैं। वो ग़िज़ा हमारी ज़िंदगियों में क्या वो हमारे उसके लिए फ़ायदेमंद साबित होती हैं या नुकसानदेह साबित होती है, आज तक हमें नहीं पता। लेकिन आज इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो आज की गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनका तारफ़ कराता चलूँ। न्यूट्रिशन पोस्ट ग्रेजुएट हैं न्यूट्रिशन में और क्लिनिकल न्यूट्रिशन में 7 साल का तजुर्बा रखते हैं। अरसा 1.5 साल से पंजाब फूड अथॉरिटी में क्लिनिकल डाइटिशियंस हैं और सीनियर लेक्चरर हैं डॉक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज की, और आजकल वो कंसल्टेंट हैं इन सिटी हॉस्पिटल सरगोदा की। तो मैं बगैर किसी ताख़ीर से उनकी आपकी मुलाकात कराता हूँ। हमारे साथ मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट एमल खालिद। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर बीइंग ऑन द शो। एंड कैसा रहा आज का दिन में? नॉट सो गुड एंड नॉट सो बैड, जस्ट नॉर्मल रूटीन की तरह। एक्चुअली आई एम काइंड ऑफ पर्सन जो रूटीन में थोड़ा सा बिजी रहना पसंद करती है। तो वैसे तो प्रीवियसली मेरे 5 डेज वीकेंड के अलावा बिजी ही रहते हैं, लेकिन आज मेरा सिर्फ एक जिम का वर्कआउट का ही एक ड्यूरेशन वो बिजी रहा है और बाकी मेरा घर में टाइम जो है वो स्पेंड हुआ है। ज़बरदस्त। मैं बहुत से नाजरीन, मैं पहले भी शो के अंदर हमेशा ये कहता हूँ कि मैं ऑफ हैंड नहीं आता। मैं जब भी आपने इस प्रोग्राम करना था तो मैंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट से मिला, कुछ लोगों से मिला, कुछ पेशेंट से मिला। सो मैंने पूछना होता है उनसे कि उनको क्या रिक्वायर्ड है आपसे, वो क्या जानना चाहते हैं आपके बारे में। तो सबसे पहले तो मेरा पर्सनली क्वेश्चन होगा कि क्या ऐसी स्टिमुलेशन थी जिसने आपको इसी फील्ड में आने पर मजबूर किया? यू कैन बिकम आल्सो डॉक्टर ऑफ एमबीबीएस लाइक दैट, बट यू बिकेम अ न्यूट्रिशनिस्ट। व्हाई इट इज सो? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल बैक देन व्हेन आई वाज लाइक 12 year old, जब मेरी ग्रोथ का एक ड्यूरेशन था तो तब मैं बहुत ओबीस की तरफ थी। लाइक मेरे ऊपर बहुत बेबी फैट जो था वो खाना पीना भी बहुत ज़्यादा था। मतलब आपके ऊपर काफ़ी फैट था? हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। अब उस पॉइंट पे मैं प्यूबर्टी की तरफ तो नहीं आई थी, लेकिन इसका मैं कहीं ना कहीं क्रेडिट अपनी अम्मा को भी दूंगी, बिकॉज शी वाज अ पर्सन जो अपने हेल्थ को मीनवाइल मेंटेन रखती थी और अपनी डाइट के साथ अपनी बॉडी फिटनेस वगैरह का। तो मेरी अम्मा को लगा कि अब ये प्यूबर्टी की तरफ आ रही है एंड इसने तो काफ़ी वेट गेन किया हुआ है, और जैसे ये टीनेज क्रॉस करेगी तो ये तो बेबी फैट शेड नहीं करेगा। तो उन्होंने मुझे आई डू रिमेंबर, उन्होंने मुझे पूरे रमज़ान ना फास्टिंग करवाई और मैं बहुत रोती थी कि मतलब क्योंकि मेरी एपेटाइट बहुत ज़्यादा थी। तो वहाँ से फिर मैंने अपना वेट रिड्यूस किया एंड आई रिमेंबर के आई थिंक वो टीनेज का ड्यूरेशन भी होता है ना जहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज़ को अपने फिजिक और अपीयरेंस की बहुत एक होती है। तो मुझे फिर ईद पे काफ़ी कॉम्प्लीमेंट मिले कि यू लुक गुड एंड ऑल दैट। तो वहाँ से मेरे अंदर एक अपनी फिजिकल फिटनेस जो है वो काफ़ी एक अटैचमेंट होगी, और मैं अपनी बॉडी को थ्रू आउट द जो है वो टीन एज में अपने फिजिकल फिटनेस की तरफ रहती थी कि मुझे लगता था कि आई हैव टू मेंटेन माई आइडियल बॉडी वेट। लेकिन रिलेटेड टू डाइटिशियन ये पुश मुझे मेरी सिस्टर ने दिया। शी इज़ बेसिकली अ फार्मासिस्ट अल्हम्दुलिल्लाह से, एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू बी अ फार्मासिस्ट जब मैं एडमिशन ले रही थी। सो उसने कहा कि अपकमिंग इसका बहुत अच्छा ट्रेंड आएगा, और फिर मुझे ये भी था कि हाँ मुझे फिजिकल फिटनेस का भी एक क्रेज़ है एंड ऑल दैट। तो शी वाज द मेजर पुश जिन्होंने मुझे एज अ डाइटिशियन या न्यूट्रिशन की तरफ जो है वो फील्ड को सेलेक्ट करने में जो है वो कहा कि आप इसकी तरफ आएँ। ओके जी, तो व्हाट आर द स्किल्स ऑफ अ न्यूट्रिशनिस्ट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट? क्या स्किल्स है? अच्छा, स्किल की बात करें या वर्किंग की बात करें,
मैं बहुत से इधर पाकिस्तान में देखती हूँ, बहुत से फिजिकल ट्रेनर्स हैं जो बहुत से अब मैं कहती हूँ कि काफ़ी डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट भी ऐसे हैं जो विद इन अ डेज में आपको कहते हैं कि आप इतना जो है वज़न कम कर लें, मतलब लूज हफ्ते कर में, लेंगे हाँ वेट, हफ्ते में एग्जैक्टली। 7 किलो कर लें, 10 किलो कर लें। मतलब बहुत सी बट प्रोडक्ट भी आ रही हैं आजकल, आपको पता है, ऑनलाइन हाँ जी, प्रोडक्ट भी बहुत सी आ रही बहुत है, कोई प्रोडक्ट्स प्रोडक्ट है हैं या कि ये आप ये वाला प्रोडक्ट खाएं तो इतना वजन आपका गिर जाएगा। आई डू अंडरस्टैंड कि उनके अंदर कुछ ना कुछ एक ऐसा एक्सट्रैक्ट वगैरह एडेड होता है, कोई एक एक्सीपिएंट ऐसा ठीक होता है जो वेट को रिड्यूस करने में हेल्प आउट करता है। द थिंग इज दिस कि मैं अगर अपनी बात करूं, मैं इसको स्किल कहूं या मेरी अपना एज अ प्रोफेशनलिस्ट कहूं, तो मेरा ये पुश होता है कि मैं पेशेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, या मैं कहीं भी जहाँ भी न्यूट्रिशन की बात करूँगी, मैं हेल्दी वेट लॉस, हेल्दी वेट गेन और हेल्दी लाइफस्टाइल को बहुत जो है वो पुश करती हूँ, और उसी के ऊपर मैं इनकरेज करती हूँ कि इसी फॉर्म के ऊपर आप लेकर चलें। देखिए डाइट जो है ना हमारा बड़ा बैड कॉन्सेप्ट है कि डाइट का मतलब है जी खाना आपने एक सर्टेन ड्यूरेशन के लिए कम कर दिया और उसके बाद जो है फिर आपका एक वेट रिड्यूस हुआ और वेट रिडक्शन के बाद आप वापस उसी नॉर्मल रूटीन में आ गए। डाइट का मतलब होता है मैनर ऑफ लिविंग, ठीक है। आप अपनी डाइट को गुड भी कर सकते हैं, आप ठीक अपनी डाइट को बैड भी कर सकते हैं। तो आपने जो डाइट है उसको एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ कन्वर्ट तो करना डाइट है। प्लान की बात कर। मैं डाइट की बात कर रही ठीक हूँ। है, डाइट प्लान तो एक वो आ जाती है ना, मील प्लानिंग, ठीक स्केजुलाइजेशन आ ठीक है, जाती है। ठीक। लेकिन यह है कि डाइट को आपने मैनर ऑफ लिविंग बनाना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसको बैड कन्वर्जन में लेकर जाएं या गुड कन्वर्जन में लेकर जाएं। अच्छा, मैं बिल्कुल सही कह रही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं आपके साथ मुझे मतलब अपनी नॉलेज के लिए जानना है। एक मैन इन द स्ट्रीट, एक आम आदमी है जिसको सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करना होती है और वो हम्म कमाता है बेचारा अपने मुश्किल से, वो कैसे अपने डाइट प्लान कर सकता है, हम्म कैसे वो डाइट ले सकता है? अगर हम्म प्लान की बात करें या डाइट की बात करें तो वो हम्म कैसे कर सकता है? एक आम आदमी के भी अपनी डाइट में कैसे, क्या उसका भी कुछ होना चाहिए, उसका भी कुछ कर सकता है? जी बिल्कुल, हमारे ना माइंड में ये भी एक चीज़ बहुत एडेड है कि डाइट जो है ना ये थोड़ी सी फैंसी लाइफस्टाइल है, ये बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक एक्सपेंसिव कह रहे हैं। प्रोडक्ट्स आ जाते हैं। मैं जितनी भी डाइट प्लान बना के देखती हूँ, मेरा सबसे पहला जो पैरामीटर होता है वो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पेशेंट को देखना होता है। मैं पहले उसका फाइनेंशियल जो है वो एक स्टेटस देखती हूँ कि आइदर वो उसके लिए क्या चीज़ अफोर्डेबल है, अफोर्डेबल है, क्या ठीक है। कन्वीनियंसी है, और उसके अकॉर्डिंग जो है मैं उसको मेंटेन करती हूँ। अगर कोई पेशेंट ऐसा है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और उसका वेट रिडक्शन या वेट गेन करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, तो उसकी जितनी एक लिमिट है, लिमिट ठीक है। उस लिमिटेशन में के अकॉर्डिंग, उस लिमिट के अकॉर्डिंग जो है मैं फिर उसको डाइट प्लान डिज़ाइन करके देती हूँ, और बहुत मेरे पास इफेक्टिव जो है रिजल्ट्स भी आए हैं। आई डू माशाल्लाह, ठीक। रिमेंबर कि जो मेरा पहला पेशेंट था वो पंजाब फूड अथॉरिटी में फ्री ऑफ डाइट प्लान लेकर गया था, ठीक है, और वो बहुत लो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, और मैंने उनको बड़ा एक जेनेरिक से डाइट प्लान बना के दिया। ठीक है। एंड मीनवाइल जब उनका मैंने फॉलो अप 3 महीने के बाद रखा, 1 महीने के बाद रखा, तो माशाल्लाह से उनकी जो वो डायबिटीज़ का इशू है वो बड़ा उनका मेंटेन हो गया ठीक था, है, ठीक। अलॉन्ग विद द वेट रिडक्शन। तो ये सारा डाइटिशियन की वही बात आती है कि डाइटिशियन की स्किलिंग पे डिपेंड बिल्कुल करता ठीक है, है, स्किल्स के उसकी ऊपर। नॉलेज पे डिपेंड करता है, और उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो अपने क्लाइंट की फीसिबिलिटी को रख कर उनकी प्रॉब्लम्स को और उनके लाइफस्टाइल को कैसे मैनेज करती बिल्कुल हैं। ठीक। न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए न्यूट्रिशनिस्ट यू कैन से जाता है कि व्हेन यू फेस द पेशेंट, जी तो जी। रिगार्डलेस मतलब कि उनकी एज की या फिर, अब क्या ऐसा प्रॉब्लम्स, मेजर प्रॉब्लम फेस करती है उनकी डाइट के हवाले से? डाइट की वजह से आप जी पूछ जी, रहे हैं? डाइट की हाँ वजह जी, से। बिल्कुल। जैसे कि अगर हम बात करें फीमेल की बात करें, तो सबसे ज़्यादा एक तो मसला ये खून की कमी का, बच्चों के अंदर भी और ठीक। फीमेल के अंदर भी खून की कमी का बहुत प्रॉब्लम है। पाकिस्तान में तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंट रेट जो है ना ज़्यादा है। इसके अलावा जैसे औरतें हैं तो 40 ईयर्स ऐसे ही वो क्रॉस करती हैं। अब तो क्योंकि डाइट अगर आप मेंटेन नहीं करते हो, ठीक। 35 ईयर्स ओल्ड में इनको ऑस्टियोथ्राइटिस एंड ऑस्टियोपोरोसिस का इशू स्टार्ट हो जाता है, मतलब हड्डियां जो हैं ये घुटने वगैरह उनके वो पेन करने लग जाते ठीक हैं, है, और जिसकी ठीक। वजह से उनको ओबेसिटी भी आ जाती है। फिर मीनवाइल डायबिटीज जो बहुत कॉमन है, कॉमन होगी। बिल्कुल ठीक। कोलेस्ट्रोल आपको पता है हाई हुआ, आपका हाइपरटेंशन का इशू हुआ, इस्कीमिक का हार्ट ठीक है, डिजीजेस का हार्ट के इश्यूज प्रॉब्लम को आ गया। बिल्कुल ठीक। जी बिल्कुल, इस तरह की सर्टेन, और जो सबसे मेन इशू जो डाइट की वजह से है वो टीन एज की अगर मैं बात करूं तो उनके हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं। ठीक है। और उस हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से आजकल एक टर्म बहुत कॉमन है जिसको हम डिसऑर्डर भी कहते हैं, सिम्टम भी कहते हैं, सॉरी डिसऑर्डर भी कहते हैं, और मीनवाइल इसको हम एक डिजीज भी कहते हैं विच इज पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। ठीक। ये आगे वीमेन को फर्दर इनफर्टिलिटी की तरफ भी जो है वो ओके, लेकर जाती है। ओके।
इसी तरह अगर हम मेन की बात करें तो मेन के अंदर ज़्यादातर हाइपरटेंशन का बहुत ज़्यादा ठीक इशू है। हो जाएगा, और वो हाइपरटेंशन जो है उनको मीनवाइल और डायबिटीज़ की तरफ, ओबेसिटी की तरफ, और मीनवाइल जो है इनका हार्ट जो डिजीज़ है उनकी तरफ जो है वो पुश देता है। जी, तो इस तरह मतलब की सर्टन जी चीज़ें। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, कभी आपने कहा इन्फिनिटी की तरफ वो जी चीज़ें जो है लेके चलते थे, क्या जी जी। डाइट से वो चीज़ें कवर हो सकती हैं? अच्छा, जैसे मैंने पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की ठीक है, बात की, अब पीसीओएस को कहते हैं कि ये थ्रू आउट द लाइफ जो है आप इसको मेंटेन कर सकते ठीक है, हैं। डिसऑर्डर है या डिजीज है, आपको उसको मेंटेन करने की जरूरत होती है। तो अगर मैं इनफर्टिलिटी की बात करूं, बिल्कुल अगर पीसीएस की अगर हम कंडीशन लेकर चलते हैं तो पीसीएस में क्या होता है, अगर वो लाइफस्टाइल बेटर कर लें, अगर वो वेट गेनर हैं तो वो अपनी डाइट से अपना वेट सर्टन अमाउंट, सर्टन जो केजीज हैं वो बढ़ा लें, और अगर वो 20 हैं वो अपना वेट रिड्यूस कर लें। ऐसी हेल्दी डाइट रखें जिसकी वजह से जो उनके हार्मोन्स हैं वो गुड कंडीशन में आए, ठीक ठीक है। है, तो फिर डेफिनेटली जो है वो कंडीशंस जो है वो रिजॉल्व हो जाती हैं, क्योर हो जाती हैं, ठीक और है, उनके वो इश्यूज जो है ना वो मिनिमाइज हो जाते हैं। मिनिमाइज़ हो जी जाते हैं। बिल्कुल। जी, मैं क्वेश्चन था कि क्या जो डायबिटीज़ की आपने बात की, तो जो डायबिटिक पेशेंट हैं, वो सिर्फ़ उनकी कास्ट जो है वो बैड फूड की वजह से वो उसमें आते हैं, या कि इसमें हाइपरटेंशन भी होता है, टेंशन, हम्म स्ट्रेस, ये भी तो हम्म काउंट करता है। आप क्या हम्म समझती हैं? इसमें डाइट का कितना किरदार है? अच्छा, डायबिटीज की ना प्रॉबेबली 3 टाइप्स हैं, ठीक है, ठीक जिसमें है, से मैं मेजर ही लेकर चलूंगी जो आजकल हमारे नॉर्मली पॉपुलेशन में है। एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है। जो टाइप 1 है वो जेनेटिकली और वो यंग एज में हो जाती है, तो वो ठीक है, जेनेटिक म्यूटेशन उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं टाइप 2 की बात करूं तो टाइप 2 जो है वो आपकी ओबेसिटी की वजह से उसका जो रेट है वो ट्वाइस या थ्राइस टाइम बढ़ जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है। ठीक है, ठीक और है, आपको ठीक है। पता है ओबेसिटी भी जो है वो आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हुँ, ही वो सिचुएशन डेवलप होती है। अगर तो एक पर्सन है जो स्ट्रेस में भी है, उसको ओबेसिटी की भी कंडीशन है, मीनवाइल उसकी फिजिकल एक्टिविटी भी बहुत लो है, तो उसका जो वो डायबिटीज का जो अटैक होगा उस पर वो डबल या ट्रिपल डबल हो ट्रिपल जाएगा। वो ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो आप अपनी लाइफस्टाइल को आपका मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। जी, मैं इस हालत में आपसे एक क्वेश्चन पूछूँगा। अभी हम बात कर रहे हैं गुड डाइट और बैड डाइट की। इसमें क्या थोड़ा-सा डिफरेंशिएट बता सकती हैं, गुड क्या होता है और बैड डाइट क्या होती है? मुझे इसके बारे में जी थोड़ा-सा बता दीजिए, ताकि हम भी इसमें इस्तेमाल करें और हम भी सोने लगने शुरू हो हाँ, जाएँ। जी जी। जी, अच्छा, गुड डाइट का मैं कहूँगी कि 5 मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं, जिसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, फैट्स है, डेयरी आपका आ जाता है, और वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स लेकिन आते मैम, हैं। आम आदमी को कैसे पता चलेगा इसमें प्रोटीन्स है, नहीं है? बल्कि मैं जी समझता हूँ कि आजकल तो एजुकेटेड लोगों को भी नहीं इस जी बारे में बिल्कुल। पता होता जी कि जैसे बिल्कुल। मैं बर्गर खा रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके अंदर क्या है। इस क्वेश्चन का भी मैं साथ ही में आंसर दूंगी। हमारी आवाम को बहुत कम नॉलेज है जी, बिल्कुल कि सही। आपको डाइटिशियन के पास जाना ही पड़ता है। देखें, आप दवाई गूगल से लेकर या दवाई अपने किसी दोस्त या किसी रिलेटिव से लेकर तो की सजेशन से तो लेकर नहीं लेंगे। उसके लिए आपको डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करना पड़ेगा कि मुझे ये सर्टेन प्रॉब्लम है, तो मुझे मेडिकेशन रेकमेंड करें, या किसी फार्मासिस्ट के थ्रू। इसी तरह अगर डाइट से रिलेटेड अगर मैं बात करूं कि आपको पता हो कि आप कितनी प्रोटीन चाहिए, इतने कार्बोहाइड्रेट चाहिए, आपका ये मसला है, आपका जेंडर वाइज कितनी ठीक आपकी सिचुएशन आती है, वो आपको एक डाइटिशियन और एक प्रोफेशनल ही प्रॉपर तरीके से समझा ठीक है। सकता है। अब आपकी फर्स्ट क्वेश्चन पे बात आती है कि देखिए 5 मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं। एक जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट मैं सारा डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आपकी डाइट बैलेंस्ड होनी चाहिए। ठीक है। बैलेंस डाइट का मतलब है कि सारे 5 मेजर फूड ग्रुप से आपने डेली बेसिस पे जो है वो चीज़ें अपनी लाइफस्टाइल में डेली बेसिस पे ऐड करनी है। और ठीक है। बैड डाइट का मतलब ये है कि आप नॉर्मली क्या कर रहे हैं कि आप जंक फूड, बैड जंक फूड वर्जन है, ऑफ बिल्कुल ऑयल ठीक है। वगैरह वो आप डेली बेसिस पे ज्यादा ऐड करें, ठीक और है। इस तरह की हेल्दी 5 में जो फूड ग्रुप की एडिशन जो आपकी डाइट में बहुत कम है, तो वो फिर बैड डाइट में जो है उसको कंसीडर करते मैम, अभी आपने गूगल की बात की, तो मेरे भाई यकीन मानिए एक क्वेश्चन मैं आपसे भी करने वाला था। इफ़ आई नो इफ़ आई गेट नॉलेज अबाउट माई ओबेसिटी एंड एवरीथिंग फ्रॉम द गूगल्स, तो फिर मुझे आपको पेमेंट करने की क्या ज़रूरत है? व्हाई शुड आई गो टू न्यूट्रिशंस एंड गिव मी द मनी? व्हाई शुड आई वेस्ट द मनी? हैं। अच्छा देखें, व्हाट इज़ द डिफरेंस? जी बिल्कुल। एक तो ये चीज़ है कि जो डाइट प्लान होता है वो ये नहीं होता कि आपको गूगल ने बताया कि ये अच्छी चीज़ है, खा लें जी, इस जी। टाइम, ठीक है। और मतलब वो आपको ये तो बता देगा कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या चीज़ें लेनी है वो क्या आपको बता ठीक है, देगा। ठीक है। लेकिन जो डाइट प्लान होती है वो पूरा एक फुल प्रोसीजर होता है। उसमें हम पेशेंट की डेमोग्राफिक, एंथ्रोपोमेट्रिक और उसकी न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस असेसमेंट को जो है फॉलो ठीक है। करते हैं। मैं ज़रा इसमें मोटी मोटी चीज़ें बता देती हूँ कि जब हमारे पास पहले पेशेंट आता है, उसके नाम से लेके उसके एज, हाइट और वेट के साथ साथ
हम लोग जो है वो ये भी देखते हैं कि उसको किसी किस्म की कोई डिजीज या डिसऑर्डर तो नहीं है, ठीक है। उसका जेंडर क्या है, फिर अलोंग विद उसका न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस असेसमेंट में हम देखेंगे कि ये इतना इसका वेट है, इसको इतने ड्यूरेशन में कम करवाना है, अगर इसको हड्डियों का मसला है तो हड्डियों के मसले के साथ साथ इसका इतना वेट कितना टाइम ले सकता है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनकी सारी डिजीजेस, इनके सारे डेमोग्राफिक के साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि कितनी क्वांटिटी लंच में रिक्वायर्ड है, कितनी क्वांटिटी डिनर में रिक्वायर्ड है, और कौन सी चीज हमें ज्यादा इनकॉर्पोरेट करनी है। जैसे अगर मैं वेट गेनर्स की बात करूं तो उनका मसल मैस होता है वो बॉडी में इतना डेवलप नहीं होता, या उनकी बॉडी में फैट बहुत कम होता है, तो उस पॉइंट पे हमें वेट गेनर्स को उनका गुड मसल मैस डेवलप करना होता है, तो हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है वो थोड़ी ज्यादा उनकी नॉर्मल रूटीन से ज्यादा ऐड करते हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि गूगल पे तो हमें ये बता दिया जाता है, लेकिन वो अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक नहीं होता। एग्जैक्टली यही बात दैट इज मेरी कुछ गर्ल्स ने मुझसे पूछा था कि मैम से ये बात जरूर पूछिएगा कि हम थोड़ी सी फैट हैं, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी डाइट लेनी चाहिए, इज इट पॉसिबल कि क्या ये रिड्यूस हो सकता है, फैट इसका खत्म किया जा सकता है अगर वो मोटी है तो? अच्छा, मैं अपनी ही एग्जांपल से कोट करती हूँ। लेट्स पास द एग्जांपल ऑफ माय क्लाइंट्स कि मैं ये कहूँ कि मेरे इतने पेशेंट ने इतना वेट रिड्यूस किया। मैं अपनी ही एग्जांपल देती हूँ। मेरी लास्ट 5 to 6 मंथ्स पहले मेरी जो खुद की फिजिक है, आई एम अ वेरी स्किनी पर्सन, क्योंकि मैंने अपनी थ्रू आउट द लाइफ मेंटेन किया है। बट क्योंकि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपकी एज बढ़ती जाती है, एंड व्हेन यू आर एट द एज ऑफ 25, तो आपका जो वो फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर आपका मेटाबॉलिक रेट डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब इस पॉइंट पे ये था कि ड्यू टू माय काइंड ऑफ लो फिजिकल एक्टिविटी मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो गया था। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह से विद गुड डाइट एंड विद प्रॉपर जिमिंग एंड फिजिकल एक्टिविटी मैंने 3 kg जो है वो 1 महीने में ही डाउन कर दिया, ठीक है। तो जो 20 स्टूडेंट्स हैं या जो क्लाइंट्स हैं या जो पेशेंट हैं, डेफिनेटली उनको ये मोटिवेशन रखनी चाहिए कि आप अगर खा के वजन बढ़ा सकते हैं तो आप खा के ही वजन कम भी कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक लॉट ऑफ मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, और ये कोई चीज़ भी जो है वो इम्पॉसिबल नहीं होती, आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। और एक चीज़ मैं हमेशा मुझे ये बड़ा थोड़ा सा पिस्ट ऑफ भी करती है चीज़ें कि जो न्यूट्रिशनिस्ट है या जो डाइटिशियन है, ये अगर हम न्यूट्रिशन के एस्पेक्ट से देखें तो ये सिर्फ वेट गेन और वेट लॉस की बात नहीं है। हम ट्रीट कर सकते हैं बच्चों को भी, बच्चों की प्रॉब्लम्स को भी थ्रू डाइट, हम ट्रीट करते हैं मेन को भी, फीमेल को भी, और इवन जैसे कि डिजीजेज हैं, अगर डायबिटीज आ गई, हाइपरटेंशन आ गया, कोई गायनेकोलॉजिस्ट मसला आ गया, कोई प्रेग्नेंट विमेन का इशू आ गया, या अगर कोई लैक्टेटिंग विमेन है उनकी डाइट भी हम मैनेज कर सकते हैं। तो इसमें सिर्फ वेट गेन और वेट रिड्यूस का एस्पेक्ट नहीं आता, इसमें हर एस्पेक्ट आता है कि हर बंदे की आप डाइट को किस तरीके से लेकर चलते हैं, ये सारा काम डाइटिशियन का है। असल में मैं अक्सर सोचता हूँ कि हमारी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ, मैं क्योंकि एज ए प्रोफेसर काम कर रहा हूँ, तो अक्सर मेरी स्टूडेंट अक्सर कहते हैं हम सुबह ब्रेकफास्ट नहीं करती क्योंकि हमें पतला होना होता है। तो जब कब मैंने जो पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि जब आप सुबह नाश्ता करो तो इतना मतलब टाइट करो कि ताकि आप उस पर पूरी एनर्जी दिन अपने स्पेंड करना होता है। तो व्हाट डू यू थिंक वेदर वी शुड टेक द ब्रेकफास्ट इन अ प्रॉपर वे या सिर्फ जस्ट एक स्लाइस ले और चले? नहीं, बिल्कुल डेफिनेटली आपको अपना जो डे है वो गुड चीज से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। आपका पूरा का पूरा दिन जो है आपके सामने, ठीक है। आपने उसमें अगर स्टूडेंट्स की बात करें, उन्होंने पूरा टाइम पढ़ना है, अपना माइंड जो है उसके ऊपर लगाना है। तो अगर आप ब्रेकफास्ट से ही अपना मेटाबॉलिक, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो मॉर्निंग टाइम बहुत अच्छा होता है, ठीक है, और हमारे बॉडी को उस पॉइंट पे एनर्जी की जरूरत होती है, ठीक है, एट द स्टार्ट ऑफ द डे, ठीक है। तो जब आप ब्रेकफास्ट नहीं करते तो आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो हो जाता है, ठीक है। जब वो मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो होता है, एक पर्सन जो है, एक स्टूडेंट जो है वो अगर ब्रेकफास्ट नहीं करता, वो जाकर 12-1 बजे खाता है, एक तो क्या होगा, वो बुरा खाएगा। बुरा खाने का मतलब ये है कि वो ऑयली फैट प्रोडक्ट, क्योंकि उस टाइम पे मेटाबॉलिक जो सिस्टम वो कहेगा मुझे अब ज्यादा खाना, ज्यादा खाएगा, बैड फूड प्रोडक्ट की तरफ शिफ्ट करेगा और मेटाबॉलिक सिस्टम स्लो कर देगा। इससे चांसेस क्या होंगे कि एक तो उनके ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है, प्लस उनके जो मेटाबॉलिक से जो डेफिकेशंस के मसले हैं, लाइक एक्सक्रीटरी सिस्टम के प्रॉब्लम में वो बढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है, और इस तरह की सारी डिस्कम्फर्ट उनमें डेवलप होती जाएगी। और ये कि ब्रेकफास्ट अगर आप हेल्दी करते हैं तो आप एक्टिव भी रहते हैं, आप फुलर भी रहते हैं, और आपको अंदर वो जो एक आप ये कह लें ग्लोइनेस है या एनर्जेटिक जो आपका बिहेवियर होगा वो थ्रू आउट द डे जो है वो मेंटेन रहेगा। तो आपका जो स्टोमक है वो तो ऑटोमेटिकली गैस्ट्रिक
जूस बना रहा होता है बिल्कुल, ना, तो इसी के तो एग्ज़ैक्टली, कोई ऑटोमेटिकली वो एग्ज़ैक्टली, डाइजेस्ट नहीं करेगा, तो एग्ज़ैक्टली, ऑटोमेटिकली वो फिर उसकी वॉल्स को ही डाइजेस्ट एग्ज़ैक्टली। करेगा ना। मैं प्रॉपर्ली पूरी फिज़ियोलॉजी तो नहीं डिस्कस कर ठीक सकती, है। बट देयर इज़ डेफिनिटली अ प्रॉपर फिज़ियोलॉजी बिहाइंड कंज्यूमिंग ब्रेकफ़ास्ट, ठीक है? तो इफ़ यू आर नॉट कंज्यूमिंग ये सोचते हुए कि मेरा वेट रिड्यूस हो जाएगा, तो आपका वेट बिल्कुल बिल्कुल रिड्यूस नहीं नहीं होगा, होगा। ठीक वो है। आपकी बॉडी बैड रिस्पॉन्सेज़ जो है अर्ली आपको दिखाना स्टार्ट कर ठीक है। देगी। मैडम, एक सेहतमंद इंसान को क्या मल्टीविटामिन्स लेना चाहिए? सप्लीमेंट सप्लीमेंट जो होता है, हुँ, हुँ, हुँ। वेदर एवरीवन शुड टेक हुँ, हुँ, और हुँ। इट इज़ ओनली कंपल्सरी फॉर द पेशेंट यू? हुँ, हुँ, आप क्या हुँ। सजेस्ट करती हैं? नहीं देखिए, अगर मैं बात करूँ किसी एडल्ट मैन या वुमेन की, तो आई थिंक विटामिन्स जो है वो एडेड होने चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है कि हमारी डाइट अब इतनी ऑर्गेनिक नहीं रही। ठीक इवन है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, फ्रूट्स की बात करें, तो इनसे इंसेक्टिसाइड्स लगाकर तो वो ग्रो किए जाते हैं। अगर हम चिकन की भी बात करें, तो आपको पता है कि उनके ऊपर काफ़ी स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं ताकि उनकी ग्रोथ हो। ठीक है। तो एज सच तो हमारी डाइट, जैसे दूध का भी काफ़ी ज़्यादा मसला है। आपको पता है कि दूध भी अब हमारा प्रॉपरली जो है वो पास्चराइज्ड हमें मिल्क हुँ, हुँ। नहीं मिलता, ठीक है? तो हमारी डाइट प्योर नहीं है, और कहीं न कहीं हमारी डाइट में जो है लैक ऑफ जो अनहेल्दी फूड की वज़ह से कुछ ना कुछ डेफिशिएंसीज़ डेवलप हो जाती हुँ, हैं। तो हुँ। अगर एक पर्सन जो है उसके ऑल रिजल्ट्स गुड भी हैं, स्टिल उनको मल्टीविटामिन एनर्जी बूस्टर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे चाहिए। ठीक जी। है। मैम, एक बच्चा जो है वो अक्सर में कई दफ़ा देखा होगा कि वो शुरू में ही इन द वेरी लिटिल एज हुँ, हुँ। वो उनको डायबिटीज़ का इश्यू हो हुँ, जाता है। हुँ, व्हाट हुँ। डू यू थिंक? हुँ, हुँ। क्या उनको भी न्यूट्रिशनिस्ट के पास ले जाना हुँ, चाहिए, हुँ, वेदर हुँ। ही इज़ अ चाइल्ड? हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल, एक तो ये कि जो टाइप 1 डायबिटिक सिचुएशंस होती हैं, वो इंसुलिन डिपेंडेंट होती हैं, उनको इंसुलिन के इंजेक्शन थ्रू आउट द लाइफ लगते हैं। लेकिन ये है कि टाइप 1, टाइप 2 से ज़्यादा क्रिटिकल भी है, तो डेफ़िनेटली उनको डायटीशियन से कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो अपना थ्रू आउट द लाइफ जो है, वो अपनी डाइट को मेंटेन कर सकें। तो प्रेफ़रेंस जो है वो डायटीशियन होना होनी चाहिए। चाहिए। आर यू हैप्पी? आर यू सैटिस्फाइड बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट? आई एम वे मच प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत स्लो पेसर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव लेफ्ट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज बिहाइंड, जो मैं अगर अवेल करती रहूँ तो आई कैन ग्रो मोर। बट आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी प्राउड बीइंग अ डाइटिशियन, क्योंकि मैंने काफ़ी फ्री कैंप्स भी किए। ओके, जी। दैट्स गुड। और मैं चाहती भी हूँ कि अब मैं फ्री कैंप्स करूँ, तो फ्री कैंप्स में जब आप लोगों को यही अवेयरनेस प्रोवाइड कर रहे होते हो ना कि आप ग़िज़ा ज़रूरी है, अच्छी ठीक है। ग़िज़ा ज़रूरी है। तो आई थिंक वो एक प्राउड मोमेंट ही होता है कि लोगों को आपकी तरफ से ये नॉलेज जा रही है कि लोगों को नहीं पता, वो समझते हैं कि डॉक्टर दवाइयों से ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। नो डाउट मेडिकेशन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन जब आप उनको ये समझाते हैं कि ग़िज़ा भी ज़रूरी है, तो उनकी तरफ से काफ़ी डिफरेंट एक शॉकिंग, अम्यूजिंग शॉकिंग से ठीक है, ठीक रिस्पॉन्सेज है। भी आते हैं कि अच्छा, हम डाइट से भी मेंटेन कर सकते हैं। हुँ, हुँ। जैसे मैंने अगर किसी गाँव में कैंप लगाया, तो ठीक उनको है, प्रॉब्लम गैस्ट्रिक का ही होता था, मेटाबॉलिक या स्टमक उनका डिस्टर्बेंसेस होती, तो वो मेडिकेशन ज़्यादा लेते थे। ठीक है, तो उनको ठीक ये है। बता दिया कि अच्छा, आपकी ग़िज़ा में ये चीज़ ज़्यादा है, ये कम कर दो। तो वो उनका बड़ा एक शॉकिंग, अच्छा इससे ठीक अच्छा, हो ये भी सकता है, होता हमें है। दवाइयाँ अच्छा, छो अच्छा, हाँ, अच्छा। अच्छा। तो ये आई थिंक आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय थैंक फील्ड। यू वेरी मच। जी नाज़रीन, तो आप सुन रहे हैं एक हमारी बहुत ही वेरी कैप्टिवेटिंग पर्सनैलिटी न्यूट्रिशनिस्ट हैं इमल खालिक। सो बहुत सी बातें हो रही है, तो मैं अपने स्टूडेंट से, अपनी तमाम उन बच्चियों से जो सर प्रोग्राम देख रही हैं, जिनको ओबेसिटी का, मोटापे का कोई इश्यूज़ है, मैं चाहूँगा कि अगर वो कुछ गाइडलाइन लेना चाहती हैं, अगर वो चाहती हैं कि उनकी ओबेसिटी कम हो, अगर वो चाहती हैं कि उनका डाइट प्लान उनको दिया जाए, या वो कोई भी अपना कोई भी प्रॉब्लम्स है, कुछ गायनी इश्यूज़ है इवन, तो मैं चाहूँगा कि वो डॉक्टर से रब्ता करें। शी इज़ अ कंसल्टेंट, आजकल ये फ्राइज एग्जाम दे रही है सिटी हॉस्पिटल सरगोदा में। सो ये क्योंकि जब आप हमारे प्रोग्राम की वजह से उनको बताएगी कि हमने प्रोग्राम से वहाँ से देख के हम आपके पास आए हैं, यकीनन आपको वो फ़ी के अंदर भी रियायत करेंगे। मैं सही रह रहा हूँ ना? जी, बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए आई विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ डिस्काउंट। श्योर। जी, जी। जहाँ मेरी तरफ से अच्छा हो मैम, हम सकता है। थोड़ा-सा पर्सनल क्वेश्चन की तरफ आते जी। हैं। मैं एज नहीं पूछूँगा आपकी, क्योंकि ये हाँ जी। जी, मैं सिर्फ़ ये पूछूँगा, आर यू मैरिड? नॉट येट। नॉट अभी येट। तक नहीं। अच्छा मैम, आप ये बताइए कि हाउ डू यू स्पेंड योर फ्री टाइम? मतलब आप आज फ्री हैं, हुँ, कैसे हुँ। वक़्त गुज़ारेंगी आप? फोकसिंग ऑन माई फिजिकल एक्टिविटी मेजरली, क्योंकि अब मैं प्रॉपरली, मेरा होता है कि अच्छा, आज मेरा फ्री टाइम था, आई डोंट इवन स्किप माई जिम ऑन संडेज एज वेल। तो मैं अपनी फिजिकल एक्टिविटी पे जो है वो ज़्यादा फोकस करती हूँ। एंड देन
नॉट फोकसिंग ऑन द प्रोफेशनल थिंग्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने वीक के 5 दिन अच्छा खासा प्रोफेशनल लाइफ में स्पेंड कर रहे हो, तो 2 दिन ऐसे हैं जो थोड़ा घर के हाउस होल्ड शोर्स कर लो, लाइक अपने कपड़े जो है उनको सेटल कर लिया कबर्ड में, या अगर कोई जो है अपने आप को माइंड रिलैक्सिंग काम कर लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ, माइंड रिलैक्सिंग कौन सा काम है जिसपे आप मैंने आपको मेंशन किया हाउस होल्ड शोर्स, तो लाइक ये जैसे अपना नॉर्मली जो है हाँ रूम सेटिंग कर ली, हाँ जी रूम सेटिंग कर ली। इस तरह से आप अपना फ्री टाइम गुजारते हैं जी, जब आप फ्री होती हैं तो आप अपने कपड़ों के पास बस चली जाती हैं जी बिल्कुल, सोच रही होती हूँ कि शूज के पास चलेगी, कपड़ों के पास जी बिल्कुल। और नाउ आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आपका गोल क्या है वैसे, जिंदगी का क्या गोल है, मैं क्या करूँगी, मतलब किससे गोल बताइए आप। करेंटली आई एम थिंकिंग टू स्टार्ट माई PhD, प्रॉबेबली नॉट हेयर, इट्स नॉट कि मैं कोई डिस्करेजमेंट कर रही हूँ, बट ये मेरा एक ड्रीम है टू हैव PhD आउटसाइड माई कंट्री, और उसके बाद पोस्ट डॉक होना भी इन माई ओन फील्ड। और जैसे जैसे मैं जो है अपनी फील्ड में ग्रो करती जाऊंगी, इंशाल्लाह जो है मैं अपना क्लिनिकल वर्क भी अपने आप को मोर सक्सेसफुल जो है एज अ डाइटिशियन ही देखना चाहती हूँ। कभी हल्ला गुल्ला किया? बहुत बार कैसे करते हैंगआउट्स ही होते हैं जैसे फ्रेंड के साथ, वैसे तो नॉर्मली कॉन्फ्रेंसेस कोशिश ये होती है कि किसी न्यूट्रिशन, मैं चाहता हूँ कि आप उससे हट के कॉन्फ्रेंसेस से हट के बात कीजिए। अच्छा ठीक है। नहीं मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ कभी हल्ला गुल्ला किया, कभी कहीं चली गई, कभी कहीं, कभी म्यूजिक लगा लिया, कभी ऐसे छुट्टी का वक्त। मेरी अम्मी तो कहती हैं तुम घर में टिकती नहीं हो, तो नॉर्मली ये है कि मेरी फ्रेंड के साथ जो है मैंने वैसे सरगोदा का कोई रेस्टोरेंट जो है वो एक्सप्लोर ना किया, मैं करती हूँ। तो मेरा एक ये भी मेरा शौक है कि मैं रेस्टोरेंट्स को एक्सप्लोर करती हूँ, चाहे मैं सामा जा रही हूँ, चाहे मैं लाहौर जा रही हूँ, एक वो फूडी टाइप की मेरी नेचर है। आपको ज़्यादा हाँ जी, ट्रैवलिंग भी प्लस एक्सप्लोरिंग द न्यू फूड एज वेल। जी फूडी भी मैं हूँ, तो वो मेरा एक होता है। मैं आपकी पर्सनैलिटी को देखा जाए तो वो क्या खाती हैं आप, हम भी वही खाएं ताकि आप जैसे लगे। नहीं वैसे अगर मैं अदर देन उस चीज़ पे देखूँ तो आई लाइक चाइनीज, ठीक है, बट आजकल मेरा फोकस जो है वो हेल्दी डाइट पे ही है, प्योर हेल्दी डाइट पे, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही मैंने ज़्यादातर ऐड किए हुए हैं। जी, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट जो है ना इस वक्त जो हम चाह रहे हैं वो हमारा पर्सनल लाइफ पे है, तो बस आती है आपको देख रहे हैं, लोग आपको सुनना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि एमल खालक एक आम जिंदगी के अंदर ऐसे न्यूट्रिशनिस्ट के हट के वो कैसे वक्त गुजारती है। आपकी पर्सनैलिटी क्रश, आई मीन विच इज योर पर्सनैलिटी क्रश? पर्सनैलिटी क्रश का मतलब होता है जो आप द पर्सन होम यू लाइक पैशनेटली, anybody in the world, inspiration आप yeah, inspiration you can say like that. अच्छा मैं कोई प्रोफेशनल तो एज ए नहीं करूँगी, बट मैंने जो अपनी ग्रूमिंग है और जो मैंने अपना सारा पैशन सीखा है वो मैंने अपनी सिस्टर से ही सीखा है, तो शी इज़ बेसिकली माई पर्सनालिटी क्रश। एंड मीनवाइल आई ऑल्सो हैव माई क्लोजेस्ट फ्रेंड, वो भी मेरे पर्सनालिटी क्रश में ही आती है, तो क्योंकि हम दोनों में एक ही किस्म का कीड़ा है आगे बढ़ने का, तो हम एक दूसरे को भी देख के बड़ा ग्रोथ करते हैं। सो तो मैं इंस्पिरेशन अभी तक वो, और प्लस माई अम्मा एज वेल, शी इज़ माई इंस्पिरेशन है, क्योंकि उन्होंने मुझे एक सिंगल पेरेंट की फॉर्म में जो है वो ग्रो करवाया, एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू हर एज वेल। डॉक्टर एमल खालक, मैं आपको डॉक्टर इसलिए कहूँगा क्योंकि आप उस पेशे से हैं, मैं लोग न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, मैं कहता हूँ ये दे आर द डॉक्टर। ओके, सो कभी जिंदगी में चूज करना पड़े अपना लाइफ पार्टनर, किसको चूज करेंगे? टीचर्स को, प्रोफेसर्स को, चाहे डॉक्टर को, या एनीथिंग? आप प्रोफेशन की बात करें, प्रोफेशन की आपसे बात करो, किसको आप लाइक करेंगे कि ये मेरा जिंदगी का लाइफ पार्टनर हो? अच्छा, मैंने एज अ प्रोफेशन तो कभी नहीं सोचा, बट समवन वेरी मैच्योर एंड अ सेटल्ड पर्सन। बाकी रेस्ट साइड ये चॉइस मेरी अम्मा की है, ठीक, तो ये मैं अपनी अम्मा पे ही ज़्यादा डिपेंड आउट करती हूँ, बट समवन हु शुड बी वेरी मैच्योर पर्सन। अगर हम एमल खालक की एज ए न्यूट्रिशनिस्ट नहीं, सिर्फ एमल खालक की अटेंशन लेना चाहें, हाउ वुड इट टेक? क्या हमें होना चाहिए कि हम आपकी अटेंशन रिसीव कर सकें? एनीबॉडी एल्स? तो मुझे क्या करना चाहिए मैडम? मैं एक्चुअली बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे एथिक्स एंड मोरल को मैं बहुत फॉलो करती हूँ, तो मुझे वो लोग जो थोड़े से मॉडेस्ट एंड डिसेंट पर्सनालिटीड होते हैं, उनके अंदर थोड़े एथिक्स एंड मोरल हैं कि हाउ टू डील अ विमेन एंड हाउ टू डील अ मैन, और प्रोफेशनली कैसे डील करना है, पर्सनली कैसे डील करना है। हाँ जी, तो आई यूज टू इंस्पायर दैट पर्सन, तो आई थिंक एथिकली एंड मॉरली। इंसानों के अलावा जानवरों से मोहब्बत? जी बिल्कुल, मेरे पास अपना एक पर्सन जो कौन सा पेट है? किटन, कैट्स, आई लाइक जी कैट्स, जी बिल्कुल।
क्या नाम से पुकारती हैं? उसका उसका नाम मैंने वैसे सिम्बा रखा हुआ है वो ब्लैक लेकिन सिम्बा रखा हुआ है। ओके। जी। आप अपने आप को अक्सर में अगर डिस्क्राइब करना चाहे तो आपको मैं एक वर्ड के अंदर आपने बताना है कि एमल खालक अपने आप को एक वर्ड में क्या डिस्क्राइब करेंगी? अपने बारे में एज सच तो मैं कुछ नहीं कह सकती, बट आई वांटेड टू बी इंडिपेंडेंट, आई वांटेड टू बी इमोशनली स्ट्रॉन्ग, विच आई एम ट्राइंग, एंड वांटेड टू बी मोर पेशेंट। मैं अपनी लाइफ में जितना ज़्यादा काइंडनेस और जितना ज़्यादा सब्र ऐड करना चाहती हूँ उस पॉइंट पे, वो मेरा अपकमिंग गोल भी है और कोशिश भी कर रही हूँ। अगर हम आपकी वीकनेस जानना चाहें तो फिर? एग्रेशन, एग्रेशन बहुत ज़्यादा, विच आई हैव गुस्से में आ ओवरकम। जाती है? हाँ, किस थोड़ा बात सा पे गुस्से पे आती है? डिपेंड करता है। समटाइम्स आई यूज टू इग्नोर बिगर थिंग्स, लेकिन जब थोड़ा सा माइनर सा भी अगर कोई छोटी भी बात बुरी लग जाए तो वो एक बड़ा सा आता है, लेकिन वो ज़्यादातर ये मतलब चीज़ें कभी कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं, कभी एक बात पे जी, बिगड़ गई? लेकिन ये एग्रेशन ज़्यादातर सिर्फ मेरे क्लोजर वन ही देखते हैं, मैं बाहर वाले लोगों के साथ नहीं अच्छा अच्छा, इतना होती। मतलब हम हाँ सेफ है। अच्छा जी ठीक है, बिल्कुल। जबरदस्त। जी। यस, न्यूट्रिशनिस्ट के तौर पर आपने बहुत काम किया। कभी सोचा आपने कि आप जैसे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को पॉलिटिक्स में आने की भी जरूरत है? हैव यू एवर थॉट? क्या हम बेहतर नहीं समझते कि हम न्यू जनरेशन सामने है और वो कुछ मुल्क की बागडोर संभाल सके? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? I would love to, but again, I cannot say anything because currently अभी political अगर चीज़ें देखें तो they are not sorted, and I think कि इसके लिए a lot of effort, बहुत lot of effort की ज़रूरत है, which मेरे अंदर शायद इतनी patience वगैरह ना हो, but I do one personality which is इमरान खान इमरान उनको मैं खान। इंस्पायर करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। So rest aside ये कि anyone, any political leader who is thinking for the betterness of our country, I do support that person. ओके। तो ये है। सो आजकल तो मुल्क के अंदर बहुत से हालात चैलेंजिंग है। बिल्कुल आप ऐसे ही समझते है। हैं इनमें से जो सबसे मेजर इश्यूज है वो क्या है इस वक्त? हमारी इकोनॉमिक लेवल, वो ठीक है। हमारा बहुत ज़्यादा जो है आम आवाम को तंग कर रहा है। मैं यूजुअली अपने घर में खुद जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं देती, बट आई एम थिंकिंग ऑफ द पीपल जो फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। तो आई थिंक इकोनॉमिक लेवल जो है ना हमारा बहुत ख़राब हो चुका है, और वो उसी की वजह से बाकी भी इश्यूज जो हैं वो डेवलप हो गए हैं। अगर हमको कहें कि रोल मॉडल आपका क्या होगा, अगर हम आपको पॉलिटिक्स में लेके जाते हैं तो किसको आप अपने सामने सिग्निफिकेंट फिगर रखेंगे कि यार ये मेरा रोल मॉडल है? तो कौन सा आपका रोल मॉडल होगा? एंड मतलब आपने इमरान खान को जेल में निकाल दें, पाकिस्तान को निकाल दें, फिर आपको किसको लेंगे आप? अच्छा, मैं मतलब खैर मुझे पॉलिटिकल साइड पे इतना खैर ख़ास आइडिया नहीं है, बट जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं मैं उनको भी ये इंस्पायर श्योर करती हूँ। किया। हाँ जी, आई डोंट रिमेंबर, आई थिंक जस्टिन नाम है, आई डोंट रिमेंबर हिज नेम, बट मैं उनके भी मैंने कुछ थोड़ी सी रेवोल्यूशनरी थिंग्स सुनी हैं एंड ऑल दैट, तो मुझे वो उनकी भी पर्सनालिटी काफ़ी ठीक अच्छी है। लगती है। आप क्या समझती हैं जैसे हमारे लिए मतलब हालात चल रहे हैं आफ्टर सम इयर्स, 5 ईयर 2 इयर्स, पाकिस्तान कहाँ पे होगा? हेयर और हेयर। अभी हम अगर इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने तो अपने स्टार्स पर भी, वो आपको पता है, चांद पर भी बिल्कुल उतर चुका है। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, और हमारे लोग जो है बजाय शर्मिंदा होने के वो ये बिल्कुल कह रहे हैं कि जी हम तो पहले ही चांद पे रहते, चांद पे पानी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, बिल्कुल वहाँ पे गैस नहीं है, हमारे पास भी गैस नहीं है। बिल्कुल। बट यू थिंक आप पाकिस्तान को कहाँ देखना चाहती हैं? जी, पॉइंट ऑफ व्यू तो आई कैन नॉट पुट के पाकिस्तान यहाँ पर होगा, लेकिन आई कैन प्रे कि ये आगे ही बढ़े। जो भी करंटली हालात चल रहे हैं वो उससे मज़ीद ख़राब ना हो, ठीक है। बल्कि हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाए, तो आई कैन प्रे कि चीज़ें जो है वो बेटर हो जाए। जी। यू आर सो एंगेज्ड पर्सनैलिटी बिकॉज सुबह से शाम तक मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आपने बताया कि आप ऐसे विजिटिंग लेक्चर। प्रोफेसर्स भी जी हैं, मुख्तलिफ जी जगहों पर सीनियर लेक्चरर भी हैं। जी तो जी। कभी खेलने की तरफ मतलब बचपन में खेला होगा, गांव में रहती है क्या कभी? जी रही हूँ, लेकिन मैंने अपनी जो स्कूल लेवल है कॉन्वेंट में, ओके। वहाँ पर मैंने कॉन्वेंट में स्पोर्ट्स। से आप पढ़े? यू आर कॉन्वेंटेरियन? जी जी, मैं सिस्टर ब्लीच के कॉन्वेंटेरियन। दौर में पढ़ती रही? सिस्टर क्रिस्टीन थी एंड आई गेस सिस्टर रेहाना। रेहाना, तो जी। ठीक है ठीक है, इसका मतलब रिसेंटली आप वहाँ पे? हाँ जी जी, तो ठीक है। मैं एक्चुअली रनर अप रही हूँ नेटबॉल की भी और बास्केटबॉल की भी। नेटबॉल की मैं फर्स्ट रनर अप थी और बास्केटबॉल की मैं सेकंड रनर अप थी। मुझे बैडमिंटन बहुत पसंद है, तो स्पोर्ट्स आई रियली डू अडोर स्पोर्ट्स, मुझे अच्छा लगता है। मतलब आई थिंक होने चाहिए आपकी ना डेली बेसिस पे स्पोर्ट्स की कुछ एक्टिविटीज़। आपकी जिंदगी में फेवरेट प्लेयर किसको कहती है? मतलब ही इज माय फेवरेट प्लेयर इन एनी गेम्स?
वैसे बैडमिंटन में मुझे लगता है सानिया मिर्जा इज़ वेरी गुड। ठीक जिस तरीके से शी इज़ कैरिंग लाइक अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी कैरी करी एंड देन शी इज़ कैरिंग हर पर्सनल लाइफ एज वेल। हाउ डू जी। यू मैनेज द टाइम, कैसे टाइम निकाल लेती हैं गेम के लिए भी? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत कम काम कर रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है मुझे और काम ठीक करने है, की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि व्हेन आई यूज्ड टू लुक एट द कंपटीशन इन माय प्रोफेशन, देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर डूइंग मोर। तो मुझे ऐसा लगता है कि नॉट यू नो गेटिंग योरसेल्फ इनटू अ कंपैरिजन, अपने आप को कंपैरिजन में नहीं ऐड करती, बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर पोटेंशियल ज़्यादा है टू ठीक है। गेट इनटू मोर कंपटीशन। जी मैम, छोटे से एक क्वेश्चन अभी हम लेखेंगे, हमारा होता है आइस ब्रेक क्वेश्चंस होते हैं। एनी ब्यूटीफुल मोमेंट इन योर लाइफ, क्योंकि मैं नहीं जानना चाह रहा, मैडम हमारे नाजरीन आपके बारे में जानना चाह रहे हैं कि उनके सामने एक इतनी पर्सनैलिटी, इतनी क्यूट पर्सनैलिटी बैठी है, तो वो चाहते हैं कि वो जानना चाह रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी का खूबसूरत लम्हा कौन सा था? आई थिंक मैं वो मोमेंट दोबारा जो है देखना चाहूँगी। इट वाज़ अ टाइम जब मैंने हज परफॉर्म किया था एंड आई वाज़ इन मक्का एंड मदीना, और मेरे लिए वो बेहतरीन ब्यूटीफुल मोमेंट्स थे। और अभी भी मैं सोचूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कम जो है अल्लाह की तरफ जो है वो रुजू किया, मुझे और करना चाहिए। तो मुझे जैसे ही मौका मिलेगा आई लेफ्ट बिहाइंड माई प्रोफेशन एंड पर्सनल लाइफ, फिर मैं इंशाल्लाह जो है वापस हज भी और उम्रा भी करना चाहूँगी। एनी मोमेंट विच मेक यू सैड, कोई ऐसा लम्हा जिसने आपको बहुत गमज़दा कर दिया? Probably I miss my father a lot. I think I have spent very less time with him. तो ही इज़ द वन जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा जो है वो सैड जो है वो फील करती हूँ। एंड ऑल्सो वन थिंग कि अपनी अम्मा को थोड़ा बूढ़ा होते हुए ठीक देखती है, हूँ, बिल्कुल होना चाहिए। तो वो बड़ा होता है। एंड ऑल्सो आई कैन नॉट सी माई मदर बीइंग टेंस्ड। जी मैम झूठ ना बोलिएगा, कोई जी जी। पर्सनैलिटी जिस पर नज़र पड़ी हो फिर ठहर गई हो? वैसे तो कुछ नहीं होता, बता। यूजुअली बहुत इंस्पिरेशनल है, अभी करंटली तो मैं खैर नहीं किसी मैडम, पे मैंने नहीं कहा है। एक पर्सनैलिटी जिस पर नज़र पड़ी हो और अभी तक यहाँ पे हो। मैंने वैसे इमरान खान को यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा में देखा था, तो ओके। उस टाइम मैं यही देख रही थी कि एक बंदा इतनी दूर से उसके इतना चमकता हुआ चेहरा, तो वो पॉजिटिव जो फीलिंग मुझे इमरान खान से आई थी, तो आई थिंक ही इज द पर्सन जो अभी तक माइंड में मेरे हैं। बिल्कुल। तो मैम एनी फेवरेट एक्टर्स नॉट एक्ट्रेस? फेवरेट एक्टर कोई प्रॉबेबली इतना खैर मुझे अभी तक तो खैर कोई इतना ठीक है। सब ठीक है, अच्छे हैं, दे ऑल टीनेजर से आर गुड। गुजरी है ना आपने एफएससी भी की जी होगी, 100% मेरा ख्याल पड़ा होगा, आप एफएससी भी की जी होगी। बिल्कुल यस, बिल्कुल। तो उसमें गाने तो सुनती होंगी जी बहुत अक्सर, ज़्यादा। तो गाना कोई ऐसा जो आपको बहुत अच्छा लगता हो? अच्छा, आई एम ह्यूज फैन ऑफ नुसरत फ़तेह अली खान, मुझे नुसरत उनकी फतेह अली कव्वाली खान, कौन सा बहुत गाना अच्छी पसंद है लगती हैं, आपको? सारी ऑल एवरी मतलब जितनी भी उन्होंने अभी तक की हैं, और सबसे ज़्यादा वो जो नहीं, उनकी कोई ऐसा गाना जो गुनगुनाती भी हो आप? नहीं, मैं वैसे नॉर्मली अब तो मैंने गाने वगैरह जो है गाना वगैरह छोड़ दी नहीं, हैं, पहले आप लेकिन जरूर करती हूँ। पहले नुसरत फ़तेह अली 100% खान वो के। होता है, जी बच्चियों में होता है। जी तो क्या कौन सा गाना जो अक्सर जरा गुनगुनाया करते थे? सारे ही मैं उनमें से सानू तो नहर वाले पुल तो बुला नहीं, फिलहाल इस तरह का तो कोई नहीं, ऐसा कोई गाना नहीं था? लेकिन मेरे अब्बा जो थे वो ये दिल लगी वाला गाना सुनते थे क्या जब मैं बात है। छोटी थी, तो वो ड्राइव अच्छा, वो करते हुए, सुन तो और मुझे फिर वो सुन सुन के वो भी याद हो गया जी, होगा। तो वो नुसरत का मुझे वो गाना अच्छा लगता ओके। है बहुत ज़्यादा। सो मैम, कोई पोइट्री भी, पोइट्री भी लगाओ तो होगा, अगर हम्म मेरा ख्याल है कि ऐसा शख्स दुनिया में कहते हो इंसान ही नहीं जिसको पोइट्री से लगाओ। हम्म। ठीक है, तो आप, मैं समझूंगा कि आप कोई कोई एक अच्छा सा शेर सुनाए जो आपको बहुत पसंद है। मुझे शेर व शायरी नहीं आती। आई डू लाइक पोइट्री, ठीक है, ओके। कोई मास्टरपीस आ जाए, लेकिन अपने किसी भी पर्सनल लाइफ में भी पोइट्री जो है जैसे कभी अमजद कहता है ना कि समय के समुंदर कहा तूने जो भी सुना पर न समझे, हम्म जवानी की नदी में था तेज पानी, जरा फिर से कहना। हम्म तो कभी ऐसा ख्याल आया हो कि हम्म। अमजद के उस मतलब पोइट्री को ध्यान में रखते हुए कि किसी ने कुछ कहा हो, उस वक्त आपने ना सुना हो और अभी और आपने वो कहा बात हो जरा में फिर जी से कहना, जी तो जी जरा थोड़ा सुनना चाहता था कि आप भी जरा कुछ थोड़ा सा गुनगुना। लेकिन मैंने वही बताया कि मेरे माइंड में एज एन करेंटली तो अभी कुछ नहीं है, सो जी अभी तक मुझे कुछ नहीं है इसके चलिए, बारे छुपा में। रही हैं आप। चले नहीं जी। जी। आज मैं चाहूँगा कि इस वक्त नाजरीन आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि आप उनको कुछ मैसेज देना चाहें, तो वो क्योंकि आपको सुनना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, वो आपसे मतलब उनकी विश है कि आप उनके लिए क्या कर सकते हैं, प्लीज़ आप जो बताइए। अगर मैं एज अ प्रोफेशन बात करूं तो मेरी तरफ से नॉट एज अ डाइटिशियन बट एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, आप अपनी डाइट को, अपने लाइफस्टाइल को जितना हेल्दी बना सकते हैं आप करें। ये नहीं कि आप
जंक खाना छोड़ दें। आप जंक खा भी सकते हैं, पोर्शन कंट्रोल करके खा सकते हैं, और ये कि कोशिश करें कि किसी स्पेशलाइज्ड पर्सन से ही एडवाइसेस सजेशंस लें। अपने ये टोटके और ये चीज़ें और कोई अनप्रोफेशनल पर्सन के पास जाकर अपनी हेल्थ को ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे आपकी बॉडी जो है वो मल्टीपल डिसऑर्डर डिजीज़ को फेस करेगी। सो काइंडली फोकस ऑन द हेल्दी लाइफस्टाइल एंड आल्सो फिजिकल एक्टिविटी। जिन लोगों की एज जो है वो 25 क्रॉस कर चुकी है, उनको फिजिकल एक्टिविटी जो है वो मेंटेन करने की बहुत ज़रूरत है। और अगर मैं एज अ प्रोफेशन से हटकर बात करूँ, तो अभी डिप्रेशन और स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा रेट जो है वो हाई हो गया है। तो जितने भी लोग स्ट्रेस्ड आउट हैं, जितने भी लोग कंपैरिजन की लाइफ से फेस कर रहे हैं और ये देख रहे हैं कि मेरे साथ वाला यहाँ निकल गया, वहाँ निकल गया, किसी भी रीज़न की वजह से डिप्रेशन है, तो उनको मैं कहूँगी कि जस्ट डू नॉट स्ट्रेस्ड आउट। आप अपना जो एक मेजर फोकस है वो देखिए, आपका अल्लाह जो है ना वो आपका सबसे बेहतरीन दोस्त है। तो ट्राई करें कि आप अल्लाह ताला के साथ जो है अपनी क्लोजनेस बढ़ाएं। आपकी लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स, मसले जो हैं वो ऑटोमेटिकली रिजॉल्व हो जाएंगे। डू नॉट रन बिहाइंड द पीपल, डू नॉट रन बिहाइंड एनीथिंग विच इज़ टेम्परेरीली इन द वर्ल्ड। तो तभी आपका जो डिप्रेशन, स्ट्रेस है, वो सिचुएशन जो है वो ओवरकम होंगी। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आपके इस बज़म में आकर, आपने हमें इज़्ज़त बख्शी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी न्यूट्रिशनिस्ट ऐमन खालिक। उनसे आपने बहुत कुछ सीखा और आपने ये भी सुना कि अपने सारे मामलात आप अपने अल्लाह पर छोड़ दें, वही आपका बहुत अच्छा दोस्त है। और कभी भी आप अपने टोटके इस्तेमाल ना कीजिए, बल्कि अगर कोई भी आपको इश्यूज़ होता है तो आप किसी एक जो मुस्तनिद डॉक्टर्स हैं, मुस्तनिद न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे रब्ता कीजिए, ताकि आपकी ज़िंदगी अच्छे तरीके से गुजर सके। और खुशहाल सेहतमंद ज़िंदगी ही एक शख्स की ज़मानत होती है, एक अच्छे इंसान की ज़मानत होती है, तो वो अच्छा सोच सकता है, अच्छा काम कर सकता है। तो नाज़रीन, अभी हम इजाज़त चाहेंगे इसी उम्मीद के साथ कि हम बहुत जल्दी एक नए प्रोग्राम में, एक नए एपिसोड में, एक नए मेहमान के साथ, नई मालूमात लिए आपके साथ हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।